अस्सलामुअलैकुम। आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का एक नया रूल सीखने जा रहे हैं जो बहुत अहम है और जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उसमें हम इस उसूल की मालूमात ना होने की वजह से थोड़ी सी गलती कर जाती हैं। तो वो उसूल क्या है जिसमें अक्सर तालिब इल्म गलती कर लेते हैं। तो लेट्स नो व्हाट्स द रूल ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। व्हेन यू फाइंड द इंस्ट्रक्शंस, सॉल्व या चेंज द नरेशन एंड यू फाइंड इनटू द रिपोर्टेड स्पीच action speak louder than words. What's this? This is proverb. When you find the proverb into the reported speech, there is a specific rule for it that we have not to change the tense of this proverb. हमें जब भी कोई प्रोवर्ब रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है और कहा जाता है कि इसे इनडायरेक्ट बनाइए, तो इसको इनडायरेक्ट करने के लिए इस प्रोवर्ब का ज़माना तब्दील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कायदा ये बोलता है, कानून ये बोलता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया जाए तो उसके ज़मानों में तब्दीली नहीं होगी इनडायरेक्ट बनाने में। तो अभी तो हमने देखे हैं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ज़माना तब्दील हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमने देखे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो उधर ज़माना तब्दील नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो ज़माना तब्दील नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब हो, कहावत हो, अब प्रोवर्ब किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी हिकमत अमली है, स्टिच इन टाइम सेव 9, आज का काम कल पर ना टालो, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे प्रोवर्ब है और उसकी मालूमात, ऑल ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो ये सारे प्रोवर्ब है। अगर ये प्रोवर्ब रिपोर्टेड स्पीच में हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है तो उनके ज़मानों में तब्दीली नहीं करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब इस्तेमाल किए हैं और उनको हल कर लेंगे। जैसे कि फादर सेड एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू से। तो जो आप करते हो वो बहुत अहमियत का हामिल होता है कहने के मुकाबले में। तो इसलिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसका इनडायरेक्ट किस तरह बनाएंगे? फादर सेड डैट, असर्टिव सेंटेंस है तो डैट इस्तेमाल करेंगे। और बाकी हु बहु जुमला एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, फुल स्टॉप की जगह फुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जुमला निकाल देंगे। तो इसको इस तरह हल करेंगे, फादर सेड डैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस तरह हल करेंगे तो इसके ज़माने में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह से दूसरा जुमला है, टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसी को भी इस तरह हल करेंगे, टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, और आपके तो समझ में आ चुका हूँ, तो आप मुझे ये हल करके बताइए। द ओल्ड मैन सेड फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। तो इसलिए अब इसका आपको करके बताना है। बहुत आसान है, आपके तो समझ में आ चुका होगा कि जब प्रोवर्ब यानी कहावत इस्तेमाल हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसके ज़माने तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की वीडियो हम आपके और नए नए कानून के साथ में हाजिर होंगे। और जितनी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस हमने हल की है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक दे रहा हूँ। आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा कायम इंशाल्लाह। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर कोई भी
डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर सवाल पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। तो इसलिए तमाम वीडियो को गौर से देखिए और पूरा देखिए, और यकीनन आपको हर वीडियो में एक नई बात मिलेगी और अच्छी बात मिलेगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।